Hello and welcome everyone. I am Anish, a professional digital marketer. I help businesses and brands to grow their sale by using both paid and organic marketing. So आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो गूगल एड्स, मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स के अराउंड है। आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है जो अपने ऐड अकाउंट में जाके ऑन कर दो तो उससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या जो भी चीज़ है। आज मैं आपको फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ जो कि हर ब्रांड को करने चाहिए अपने एड्स रन करने से पहले। और इनफैक्ट एड्स ही नहीं, अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हो तब भी आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट प्लस पोजीशन प्लस पीपल मैच। पीपल की जगह आप कस्टमर भी कर सकते हो या आइडियल कस्टमर या ब्रांड पर्सोना, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है, एक व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपके इंडस्ट्री में और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं इस बारे में पता होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कैसे डिफ़र करता है, ये 3 चीज़ें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। सेकंड, आप अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहे हो? इट मीन्स बेसिकली आपका आइडियल कस्टमर अवतार क्या है? आपका बायर पर्सोना किन-किन बायर पर्सोनास को आप सेल कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, क्या आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो अलाइन करता है आपके कस्टमर के साथ? ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसका ना एक बहुत एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट कस्टमर के साथ अलाइन करता है या नहीं करता। अगर एक इंसान है जिसको आप कॉम्ब बेच रहे हो, ठीक है? अब जिसके सर पे हेयर्स ही नहीं है, आप उसको कॉम्ब बेच रहे हो और आप मेरे को अगर ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि नहीं यार इसकी बियर्ड तो है, बियर्ड कॉम्ब कर लेगा ये वो, तो ये नॉनसेंस है बिल्कुल ही। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये जो है ये प्रोडक्ट इसके साथ अलाइन नहीं करता। बट अगर इसी इंसान को आप हेयर ग्रोइंग सीरम बेच रहे हो, हेयर रीग्रोइंग सीरम, तो इसके साथ परफेक्टली अलाइन करता है। अब सेकंड एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आप कि मानो सीलिंग फैन की कंपनी है। अब सीलिंग फैन क्या है, बेसिक्स भी आते हैं, फिर मिड रेंज में भी आते हैं, फिर लग्ज़री भी आते हैं कि आपका जो फ़ैन है, वो अगर लग्ज़री फ़ैन है, उसमें लाइट्स हैं, वो वाईफ़ाई कंट्रोल्ड है और वो रिमोट कंट्रोल्ड है, ऐप से चल सकता है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें और वो स्मार्ट फ़ैन है। तो आप इसको, वो एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं बना, वो वो इन लोगों के लिए बना है जिनको लग्ज़री पसंद है, जो होम डेकोर बहुत अच्छा चाहते हैं, जिनके पास अपना घर है, अपना एक अच्छा घर है, उन लोगों को आप टारगेट करो। उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप एक्सपेंसिव भी बेच सकते हो, है ना? पर वही चीज़ अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए आप बेच रहे हो जो रेंटेड घर में रहता है, उसको बस समर्स के लिए फ़ैन चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप अलाइन करते हो। फिर आपका जो आइडियल कस्टमर अवतार है, उसकी परचेज़िंग पावर कितना पैसा वो किन चीज़ पे स्पेंड कर सकता है। इससे आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अलाइन कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं आगे। एक क्वेश्चन जो हर बिज़नेस ओनर्स को या एड्स मैनेजर में जो भी आप एड्स मैनेज करते हैं, उनको एक क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछना चाहिए अपने क्लाइंट से, अपने आप से, कि व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू? अगर कोई भी कस्टमर है, वो आपसे सामान क्यों खरीदेगा? है ना? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक चीज़ देखो, मेरे पास अगर ₹1000 है एक परफ्यूम खरीदने के लिए, तो अगर मैं मार्केट में मेरे पास दसों ऑप्शंस हैं, है ना? तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूँ? ये आपको रीज़न देना पड़ेगा। इस रीज़न को देने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी होगी। एक, आपको एक तो प्रॉब्लम समझनी होगी अपने कस्टमर की और उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है? एक ये सॉल्यूशन है आप इसके लिए। सेकंड, आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, रिजल्ट शो कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो ताकि वो आपको पिक करे। ठीक है? अगर आपके प्रोडक्ट सबकी इंडस्ट्री में सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट से कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आप ऑफर्स और प्राइस पे खेल सकते हो, लॉयल्टी, ट्रस्ट, इन सब पे खेल सकते हो। है ना? तो इस केस में आप इस तरीके के एड्स के साथ काम कर सकते हो जिसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है और आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। जिसमें आप फीचर्स, बेनिफिट्स बता दो और कंपैरिजन दिखा दो अपना वॉचेस वाली पोस्ट में कि हम बेटर हैं इससे या उससे, जो भी चीज़ आप चाहो। थर्ड, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं 2025 में, आज के डेट में, जो फुल्ली रिलाई करते हैं एड्स पे। एड से आप सेल्स ला सकते हो, सेल्स आती है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर रहे, तो बेसिकली एक उस पेड़ की तरह होता है जिसकी रूट्स बहुत डीप नहीं होती। अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप नहीं कर रहे तो आपकी रूट्स बहुत डीप नहीं है। कोई भी चेंजेस अगर होते हैं मार्केट में या इंडस्ट्री में या एड्स प्लेटफॉर्म में, तो आपका बिजनेस अगले ही रात बंद हो जाएगा वो। एक ही रात में सारा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर एड्स में चेंजेस हो गए या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, कुछ भी हो गया। बट वही चीज़ अगर आप ऑर्गेनिकली काम करो और अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो, तो मार्केट में कोई भी चेंजेस हो, आपको कोई कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको कोई भी चेंजेस आने से, कुछ भी आने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रीजंस बता देता हूँ एड्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। नंबर 1, एड्स की कॉस्ट हर साल ही बढ़ रही है 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। एड्स जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आज की डेट में। क्यों?
क्योंकि एड्स चलाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ईज़ी टू स्टार्ट है, पैसे डालो, एक वीडियो डालो और एड्स शुरू, है ना? सेकंड, कंट्रोल अब आपके पास बहुत कम है, कंट्रोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा एड्स प्लेटफ़ॉर्म के पास चला गया है। तो ये एक चीज़ है जो मतलब जिस चीज़ से मेरे को लगता है कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपनी मार्केटिंग को ऑर्गेनिक साइड पे। आप एड्स रखो, बट आप ये भी सोचो अगर आप ऑर्गेनिकली एक ऑडियंस बिल्ड कर पा रहे हो, तो एड्स के थ्रू उनको सेल करना कितना आसान है। उससे आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी ना, ये एक चीज़ है। अब आते हैं आगे। और मेन चीज़ एक जो चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो कस्टमर जर्नी। आपके कस्टमर के बाइंग पॉइंट्स क्या हैं? ना तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए बाइंग पॉइंट्स क्या है, कैसे वो एंगेज करता है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करता है और क्या-क्या चीज़ें वो चेक करता है एक डिसीजन बनाने से पहले। तो एक बेसिक अगर आप देखो तो अवेयरनेस होती है, इंटरेस्ट होता है, कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन, परचेज़। बेसिकली अगर इसका मतलब सुनो तो पहले उसको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एक्जिस्ट करता भी है। सेकंड, फिर उसको ये फिर उसका इंटरेस्ट होता है कि भाई अगर 100 प्रोडक्ट मार्केट में वो करते हैं तो उसको इंटरेस्ट किसी 50s में आता है। कोई 50 प्रोडक्ट पे उसको लगा ठीक है। फिर वो अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के हिसाब से चेक करेगा तो उसको पता लगेगा सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ही हैं जो शॉर्टलिस्टेड कर पाया वो। उसके बाद आप देखोगे कि वो और उन 10 को कंपैरिज़न करना स्टार्ट करता है, तो पता चलता है एक ही प्रोडक्ट कोई है जो फिट बैठता है, तो वो उसको परचेज़ कर लेता है ना? तो ये एक चीज़ है। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपका जो आइडियल कस्टमर है वो किस टाइम पे क्या चीज़ ढूँढ रहा है, उसको अवेयरनेस फ़ेज़ में वो क्या क्वेश्चंस ढूँढ रहा है, इंटरेस्ट फ़ेज़ में वो क्या चीज़ें ढूँढ रहा है, कंसिडरेशन फ़ेज़ में वो क्या चीज़ें ढूँढ रहा है। अपने कंटेंट या अपनी एड्स को या अपने मार्केटिंग प्लान को इस तरीके से करो कि जो भी स्टेजेस हैं कस्टमर जर्नी के, उन सबको आप आंसर कर सको। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेट योर कस्टमर। अपने कस्टमर को अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट्स, उसकी प्रॉब्लम के बारे में आप एजुकेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट, अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर आपने मेरी पुरानी कोई वीडियो देखी है तो आपको ये ट्रायंगल याद होगा आई गेस। एक बार ड्रॉ कर देता हूँ सबके लिए। 3%, ये जो 3% जो ऑडियंस है ये सिर्फ बाइंग मोड में होती है, बाकी जो 90% 97% ऑडियंस है ये बाइंग मोड में नहीं होती। अगर आप ऐड डाल रहे हो ऑफर के साथ तो यही लोग हैं जो परचेज करते हैं। बाकी 90% 97% लोग परचेज नहीं करते। इनको क्या करना होता है, उनको एजुकेट करना होता है, धीरे धीरे वो इस 3% में आता है। तो अगर आप एजुकेट कर रहे हो, आप अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, तो आप एक मार्केट का बहुत अच्छा शेयर कैप्चर कर सकते हो। ठीक है? आपको कैसे एजुकेट करना है, एक तो प्रॉब्लम पे एजुकेट करना है, फिर सॉल्यूशन पे भी एजुकेट करना है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन है। और दूसरा, आपको डिफरेंशिएट करना है अपने आप को मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट से। ठीक है? ये चीज़ें पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है थोड़ा-सा। अगर आप ये करते हो तो आप अपने एड्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आपको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एड्स में आप मतलब एडवांटेज प्लस कैंपेन चला रहे हो या नॉर्मल कैंपेन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, योर एड्स विल सेल। अब आ जाते हैं आगे कि अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है एड्स के लिए, है ना? एड्स अगर आप कर रहे हो तो एड्स में ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी? नंबर 1, ये आपको हेल्प करेगी एड कॉपी बनाने में। जब आप अपने कस्टमर को जानते हो, अपने प्रोडक्ट को जानते हो, उसके प्रॉब्लम्स को जानते हो, तो आप एक ऐसी एड क्रिएट कर सकते हो जो परफेक्टली अलाइन करेगी आपके कस्टमर से और उसके इंटरेस्ट को पीक करेगी। वो अपना देखेगा आपके प्रोडक्ट पे, पेज लैंडिंग पेजेस पे आएगा, आपके प्रोडक्ट बाय करेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा। सेकंड, टारगेटिंग। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको अपने आइडियल कस्टमर अवतार को समझ गए, जो हमने हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपने एड्स में दिखा सकते हो, उसके सॉल्यूशंस को दिखा सकते हो और जो फेसबुक का इंटरेस्ट या गूगल के कीवर्ड सिलेक्शंस होते हैं, उसमें आप इसको ध्यान रखते हुए कर सकते हो और इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी टारगेटिंग जो है वो वेस्ट नहीं होगी। मतलब आप वेग टारगेटिंग नहीं करोगे, आप ऐसे ही रैंडमली किसी को टारगेट नहीं करोगे, आप बहुत स्ट्रेटेजिकली टारगेटिंग करोगे। ठीक है? अब आ जाते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एड्स तो आप कितने ही बना लो, अगर आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, उसके पेन पॉइंट्स पता है, वो क्या इमेजिन करता है ये पता है, वो कैसे बात करता है ये पता है, अगर आप कस्टमर अवतार को समझ पा रहे हो अपने, तो आप ऐसे पेजेस क्रिएट कर सकते हो जो डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करे और उनको सेल करे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं एक आईटी कोर्स बेचने का लैंडिंग पेज बना रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और मैं उसे लिखता हूँ नेक्स्ट जेएस, पीएचपी एंड गिटहब प्रोफाइल्स एंड दीस थिंग्स, तो एक नॉर्मल इंसान को सारी चीज़ें समझना है। बट जो बंदे को इंटरेस्ट है आईटी कोर्सेज में, आईटी फील्ड में जाना है, उसको वो चीज़ डायरेक्ट समझ आ रही है। तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं बिल्ड कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है?
और आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो, ये ऐसी चीज़ें करते समय आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, जो आपका आइडियल कस्टमर जो है वो समझ पा रहा है। ओके? ये 4 ये 5 चीज़ें जो हैं, वो आपको ध्यान रखनी है थोड़ी-सी और इनको आप रिसर्च करो, अपने ब्रांड के लिए बिल्ड करो, एड्स बनाने से पहले। उसके बाद अगर आप एड्स बनाओगे तो 110% आपके एड्स सेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो कि मेटा एड्स में काम करते हैं या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं और ऐसे बिज़नेस ओनर्स जिनको आपको लगता है कि वो हेल्प होगी उनको एड्स रन करने में या चीज़ें देखने में। और आपको एक वीडियो यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे जो कि है आपकी रीटारगेटिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसको देख सकते हैं एंड थैंक यू।